मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं। मैं तो अच्छी हूँ। अच्छी क्या, थोड़ी अच्छी हूँ, भी तबीयत है, गले में दिक्कत है। और छोटा बेटा है, उसको बुखार हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है। सवेरे बहुत तेज बुखार था उसको। जब 5:30 पौने 6 बजे दवाई दी, थोड़ा आराम हुआ। आराम होने के बाद थोड़ा सा आराम हुआ, मैं सोची बाहर कोई आया है देखने चली गई थी। आराम होने के बाद फिर उसको सो गया था वो। अब सवेरे उठा है, 10 बजे करीब उठा है, 10 सवा 10 बज गए थे। आज मैं भी सोती रह गई। मैं सोती इसलिए रह गई, पतिदेव सवेरे अपना चाय वाय पी के चले गए काम पर। उन्होंने कहा मैं दिन में आऊँगा, ये सामान है ये लेके जाना है। मैं कहा सवेरे आप वैसे ही खाना नहीं खाते हो, दिन में आओगे तो गर्म खाना खा लेना। फिर इस वजह से फिर मैंने कहा आज मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, कई दिन हो गए नींद पूरी नहीं हो रही है, तबीयत भी सही नहीं है। तो कल 2 दिन से ना कुछ ज़्यादा अजीब सा हो रखा था, तो मैं थोड़ा सा शरीर को आराम मिल जाएगा। क्यों रात को 2 बजे सो, सवेरे 7 बजे उठ जाओ तो नींद पूरी नहीं होती है ना, इस चक्कर में। फिर अब शरीर भी ऐसा नहीं है कि हाँ ये सब चीज़ें झेल सके। कुछ बीमारियाँ, कुछ उम्र के हिसाब से तो दिक्कतें चालू हो जाती हैं, तो नींद पूरी करनी ज़रूरी है। अभी भी खैर पूरी तो हुई नहीं है, पर यह है कि थोड़ी थोड़ी करके कर लेंगे पूरी। वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज मैं खाली हूँ। ये काम है, ये ले जाएंगे वो। आज काम नहीं है, दिन में आएंगे तो कहते थोड़ा सा लेके आऊँगा, देखते हैं बाकी क्या होता है। अगर लेके आएंगे तो मैं आएंगे जब तक मैं फ्री कर दूँगी, तो रात को यूँ नहीं है कि हाँ भाई लेट सोना होगा, टाइम से सो जाएंगे, फिर 12 बजे तक सो जाएंगे। क्योंकि अब टाइम इतना वो हो गया ना कि आदत सी हो गई है लेट सोने की। पहले भी मेरा यही था, मेरे को जल्दी नींद नहीं आती थी, अब काम की वजह से नींद नहीं आती है। फिर कि टेंशन रहती है, काम देना है, काम देना है, ये चक्कर है इस मारे। चलो सब बातें छोड़ो, बाकी ये यहाँ छोटे बेटे की बोल रही थी मैं। छोटे बेटे का अभी भी थोड़ा बुखार था, मैंने पर उसको दवाई दे के भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे परेशान करता है वो, और कुछ नहीं है। आपको पता है बच्चे तो करते ही हैं, जिद मानते नहीं हैं, और वो कुछ आजकल ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गया है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। तो इस चक्कर में मैंने कहा तू जा अपना, उसको बोला भी नहीं उसके सामने बड़े बेटे को क्या ऐसे बुखार है, नहीं तो उसको ये हो जाता मेरी तबीयत ख़राब है तो घर पे बैठो। नहीं तो सवेरे उठा है, उठते ही मम्मी ये कर दूँ, मम्मी वो कर दूँ, काम करवा रहा था, कह रहा मैं मम्मी आपका काम करवा रहा हूँ, ये चक्कर है। तो गया है, बाकी दवाई तो दे के भेजा है मैंने, आएगा फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को अब आराम है या बुखार है। आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा सो रहा है कंबल ओढ़ के, और शाम के 6 बजने वाले हैं। और ये पता है क्यों सो रहा है? क्योंकि इसके बुखार चढ़ चुका है, देख सकते हैं आप। सुबह से बुखार हो रहा था इसके, देखिए कितनी गहरी नींद में, देखिए खर्राटे ले रहा है। और मम्मी यहाँ पे काम कर रही है। दोस्तों आज सारा दिन हो गया मेरे को सोते सोते, अब लगी हूँ आधे घंटे से काम में। पतिदेव दिन में देखे गए थे, दिन में क्या 3 बजे शायद देखे गए थे। वो आए थे तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, इतना बुरा नशा हो रहा था, नींद इतनी बुरी, क्योंकि बहुत दिन हो गए सुकून से सो नहीं पाई हूँ मैं। रात को 2 बज जाते, सवेरे 7 बजे उठो, तो इस चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई थी। आज तो ऐसे लग रहा था कि उठूँ नहीं, सोती ही रहूँ, ये हो रहा था। पर क्या करें, शाम का टाइम हो गया, उठना भी जरूरी। और मेन बात है मेरा एक काम है, उस पर लेके जाएंगे, अगर पूरा नहीं हुआ आके देखे गएंगे तो सारा दिन सोती रहेगी। काम तो किस लिए देके गया था मैं कि कर लेगी, तो ये चक्कर है। तो इसको मैं पूरा करूँगी। और देखो कितने बजे तक आएंगे, उन्होंने बताया नहीं अभी कि कितने बजे आऊँगा मैं। वो जब आएंगे, जब तक पूरा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर गुस्सा करेंगे। और अभी खाना भी बनाना है, शाम का टाइम हो गया तो खाना भी बनाना है। अभी सोचा नहीं है क्या बनेगा, क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आता, रोज़ का सब्जी का रोना है, क्या बनाओ क्या बनाओ, या रोटी या चावल 2 चीज़ है बनने को, पर उसके संग कुछ बनेगा भी तो सही सब्जी में, तो वही नहीं समझ आ रहा क्या बनाऊँ। देखते हैं, चलो सब्जी वाले भैया आते हैं फिर देखते हैं क्या बनाते हैं, जितनी देर काम ही कर लूँ मैं। हमारे छोटे भाई साहब को बुखार हो रहा है, सवेरे से ही परेशान कर रखा है ये, पता नहीं क्यों। निकम्मे से कहूँगी गर्म पानी से नहा ले थोड़े गुनगुने से, कहेगा नहीं छत पे जाके नहाऊंगा, छत पे जाके नहाऊंगा। रोज़ का इसका ये ड्रामा हो रखा है। अब छत के चक्कर में इसको लग गई ठंडक। पहले तो छींक रहा था, 2-3 दिन से इसके जुकाम हो रही थी, और आज सुबह से बुखार हो रहा है। दवाई दे रहे, थोड़ा सा हल्का होता है फिर तेज हो जाता है। अभी भी सर में दर्द हो रहा था, सर की बोलते बोलते सोया, सर में दर्द। मैं कहा दवाई खाइए, थोड़ी देर आराम कर ले। दवाई भी कब खाई थी? 3 या 3:30 बजे खाई थी। अब डॉक्टर आएंगे
तो वहाँ चेक करवाने भेजूंगी क्या दिक्कत है क्या नहीं, फिर पता चलेगा। कि दवाई अभी लेके आए थे परसों, तो वो दे रहे दवाई, आराम नहीं हो रहा है, पर अब शाम को पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अभी सो रहा, दिखाइए देख कैसे कर रहा है, देख चेहरा कैसा हो रहा है बुखार के मारे। देखिए पापा आ चुके हैं और पापा के लिए खाना लग चुका है। आज है खाने में अंडे की भुर्जी, आलू की सूखी सब्जी और ये आलू के बड़े बड़ी वाली सब्जी, रोटी और पापा बोलिए कुछ। तो दोस्तों मैं सुबह चला गया था जल्दी बिना खाना खाए। सुबह लेके चलो मैं 8:30 बजे चला गया था, नहा धो के फ्रेश होके, बच्चे सो रहे थे। एक लड़के को उठाया कि तारा लगा ले, चला गया। उसके बाद मैं दिन में थोड़े से चावल खाने आया था। सो अब आया हूँ, अब लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है। खाना खाऊंगा फिर आराम करूँगा, क्योंकि सुबह से थक जाता हूँ, तो मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों देखिए बच्चा टीवी देख रहा है और इसका थोड़ा बहुत बुखार उतर चुका है, देख सकते हैं आप। कैसे हो आप बताइए। अच्छा, और माँ मम्मी आ चुकी है रोटी लेके। ये हाथ वाली रोटी खा लीजिए, मट्टी के तवे की हाथ वाली रोटी। देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी रोटी है। मैं गई हुई थी, लड़की की शादी होती है तो पीली चिट्ठी जाती है ना, तो पीली चिट्ठी गई थी। तो आज गीत गा रहे थे तो वहाँ गई थी। तो अभी आई हूँ मैं 12 बज गए, 10 बजे गई थी। बस आके कपड़े वपड़े चेंज करा, अभी ख़त्म भी नहीं हुए। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बाहर आवाज़ आ रही है गीतों की। पर टाइम हो गया तो मैं आ गई। छोटे वाले बेटे की तबीयत ख़राब है, अभी आराम नहीं है उसके बुखार में। दवाई दी, जैसे ये रखी हुई है दवाइयाँ, एंटीबायोटिक है, ये बुखार की है, ये डाल के रखी। बच्चे पता है नखरे दिखा दिखा के पीते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि गोलियां भी चबा के खा जाते हैं। ये दोनों भाई तो ऐसे हैं। जो सिरप है ना, इसने भी 3-4 साल से बंद कर दिया, नहीं तो गोली गोल गोल के पीता था। ये भी इतना बड़ा हो गया लड़का। सच में इसकी बात, उस पर मत जाना, यूं पे मत जाना। सच में गोली चम्मच में घोलता जब पीता, और वही फिर उल्टी करके आ जाता है। ऐसे ड्रामे करता था, अब जाके खाने लगा ही है। अब इसको दवाई दे दूँ, एक तो दे दी, एक और दे दूँ। मेरे को बुखार में आराम नहीं, जाके दे दूँ। देख रहे हो ऐसे ड्रामे हैं। और पापा सो चुके हैं। इस बार हमारे तो पता नहीं कितने दिन हो गए, ध्यान भी नहीं, साल तो 2-3 साल हो गए शायद। उसके बाद गली में यहाँ की साइड शादी है थी, इसी महीने में, इसमें थी, इस साल में अप्रैल में थी, इधर को थी। पर हम थे नहीं इस टाइम, चले गए थे गांव, काम था कुछ, तो वहाँ गए हुए थे। अब है शादी, अब रौनक लग जाएगी। अगले महीने शादी है, गली में रौनक लग जाएगी। कुछ आप लोगों को भी पता है, शादी ब्याह होती है तो गली में अलग ही रौनक दिखाई देती है। और फिर क्या मजे आते हैं इन लोगों के में, जाओ ना रात को 2-2 बज जाते हैं, टाइम का ही नहीं पता चलता। इतने अच्छे अच्छे गीत होते हैं, डांस होते हैं, बहुत मजे आते हैं। चलो बस देखो, दूसरे का वो है तो हम ऐसे ब्लॉग नहीं बना सकते ना, किसी की बगैर इजाज़त के। तो इस मारे मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया। देखो कोई बोल दे तो अच्छा नहीं लगता, कोई कह दे कि तुम लोग कैसे बना रहे हो, कैसे क्या, अच्छा नहीं लगता। हर किसी को सोशल मीडिया पे आना अच्छा नहीं लगता है, तो इस चक्कर में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैं खाली चली गई थी ऐसे अपने, थोड़ा बहुत वो लोग गाते हैं उनके पीछे पीछे गा लेती हूँ, गा के अपना आ गई। एक बिस्किट मिला था, आजकल पतासे कम चलते हैं, पतासे बहुत कम देते हैं क्योंकि कोई खाता नहीं है। बिस्किट मिला था, बिस्किट बाहर रखा है, बच्चे खा लेंगे। मैं चाय नहीं पी के आई, सौंफ मिश्री थी, खाना खा के गई थी तो सौंफ मिश्री खा ली, मगर थोड़ा सा गला से हो जाएगा। चलो हम आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।